आज के इस वीडियो में देखिए हम संस्मरण की विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने हेडिंग डाल ली है। देखिए इस तरह से मैंने हेडिंग डाल ली है, संस्मरण की विशेषताएं निम्न हैं। और आप इस तरह से भी डाल सकते हैं कि संस्मरण की विशेषताएं निम्नलिखित है, निम्न प्रकार से है। और संस्मरण की विशेषताएं इस तरह से भी आप हेडिंग डाल सकते हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के हमारी विशेषताओं की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहली विशेषता है हमारी संस्मरण स्मृति के आधार पर लिखे जाते हैं। देखिए जो संस्मरण है वह किसके आधार पर लिखे जाते हैं? स्मृति के आधार पर लिखे जाते हैं। स्मृति का मतलब होता है देखिए याद करना, किसी भी बात को याद करने के ऊपर से ही संस्मरण लिखा जाता है। दूसरा है इसमें सत्य का ही वर्णन किया जाता है। देखिए जो संस्मरण है इसमें सत्य बातों को, सत्य घटनाओं का ही वर्णन किया जाता है। इसमें किसी भी झूठी बातों का वर्णन नहीं होता है। तो संस्मरण में क्या होता है? देखिए सत्य का ही वर्णन होता है। और देखिए हमारा तीसरा है संस्मरण महान व्यक्ति का ही लिखा जाता है। जो संस्मरण है देखिए वह अच्छे व्यक्तियों के ऊपर से ही लिखे जाते हैं। जो सत्यवादी लोग होते हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं, उन्हीं के ऊपर से लिखे जाते हैं। और उसी के द्वारा ही दूसरे व्यक्तियों को, दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो जो संस्मरण है वह महान व्यक्तियों के ऊपर से ही लिखे जाते हैं। इनकी जो घटनाएं होती हैं, इनके जो कार्य होते हैं, उनको हम याद रखें, उनसे ही हमें कुछ प्रेरणा मिले, इसलिए संस्मरण लिखा जाता है। और किन व्यक्तियों के ऊपर से लिखा जाता है? महान व्यक्तियों के ऊपर से ही लिखा जाता है। देखिए अगला है, यह किसी विशेष घटना से जुड़ा होता है। जो देखिए संस्मरण है यह विशेष घटना से जुड़ा होता है। इसका जो संबंध होता है वह किससे होता है? विशेष घटना से होता है। अब देखिए अगला है, इसमें विवरणात्मक शैली का प्रयोग होता है। जो संस्मरण है इसमें जो शैली प्रयोग होती है वो कौन सी होती है? विवरणात्मक शैली इसमें प्रयोग होती है। और देखिए हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट है, संस्मरण में गंभीर चिंतन की आवश्यकता होती है। जो संस्मरण है इसमें किसकी आवश्यकता होती है? तो गंभीर चिंतन की आवश्यकता होती है। और देखिए संस्मरण की भाषा अभिधामूलक होती है। जो संस्मरण है इसकी भाषा कैसी होती है? अभिधामूलक होती है। तो हमने इन सभी विशेषताओं को अच्छे से समझ लिया है। चलिए हम एक बार अच्छे से इनको पढ़ लेते हैं। तो देखिए संस्मरण स्मृति के आधार पर लिखे जाते हैं। दूसरा है इसमें सत्य का ही वर्णन किया जाता है। चौथा है तीसरा है संस्मरण महान व्यक्ति का ही लिखा जाता है और यह किसी विशेष घटना से जुड़ा होता है। इसमें विवरणात्मक शैली का प्रयोग होता है और संस्मरण में गंभीर चिंतन की आवश्यकता होती है और संस्मरण की भाषा अभिधामूलक होती है। तो देखिए बहुत ही आसान और सरल है। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। आप अच्छे से समझ के याद करेंगे तो अच्छे से कंप्लीट कर सकेंगे। तो आप अच्छे से कंप्लीट करिए, अपनी कॉपी में इन सभी को अच्छे से नोट भी करिए और अच्छे से कंप्लीट करिए आप इन सभी को।